आप सभी दोस्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज शेयर करेंगे इस पोस्ट में निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। इस आधार पर हर मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल ये एकादशी 31 मई को पड़ रही है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है। ये व्रत ज़्यादातर महिलाएं रखती हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि के साथ साथ व्यक्ति को दुख दर्द से निजात मिल जाती है, पापों का क्षय होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि, पूजा के मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के साथ साथ अन्य इससे संबंधित जानकारियाँ। पहले जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी को लेकर ये मान्यता है, अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि की शुरुआत कब हो रही है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर में 1:07 पर होगा। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर में 1:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं एकादशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त मिलेंगे, उनका समय नोट कर लीजिए। 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सबसे पहले सुबह 5:24 से लेकर के सुबह के 8:51 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है सुबह के 10:35 से दोपहर के 12:19 तक है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग। निर्जला एकादशी 2 शुभ योग में मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। 31 मई को सुबह 5:24 से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 6 बजे तक है और रवि योग भी सुबह 5:24 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ही है। इसके साथ इस दिन भद्रा का भी साया है, उसका समय नोट कर लें। 31 मई को निर्जला एकादशी बुधवार के दिन पड़ेगी। निर्जला एकादशी का ये व्रत जेठ शुक्ल पक्ष की तिथि पर पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय से 5:59 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो 1:49 तक भद्रा भी रहेगी। आइए आपको बता दें पूजा पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। भद्रा काल होने से चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भद्रा जिस समय जिस लोक में होती है
उसका प्रभाव भी उसी लोक में होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा होने पर पृथ्वी पर मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होने पर वो पृथ्वी वासियों के लिए शुभ रहती है। भद्रा काल होने की वजह से इस दिन एकादशी के व्रत प्रभाव के कारण कोई अशुभता नहीं होगी। निर्जला एकादशी पूजा के लिए इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो इस दिन पीले वस्त्र पहने। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। अब पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान वाले पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। फिर उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और माला पहनाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाएं। जो अक्षत उपयोग करें वो तिल के अक्षत लें, क्योंकि चावल इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और इसके बाद धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु के आगे धूप दीप जलाकर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में फल और मिठाई लें। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें और फिर विष्णु भगवान के मंत्र, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र आदि का जाप करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ना ना भूलें। इस सबके पश्चात भगवान की विधि पूर्वक आरती उतारें। अब भगवान विष्णु से अपनी भूल चूक यानी किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। भूल चूक हो गई हो या फिर पूजा में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। फिर शाम को पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपने अनुसार भेंट दें, यानी कि दक्षिणा दें। जो भी आप उचित समझें उस अनुसार दक्षिणा अवश्य दें ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इसके साथ एकादशी की पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करना चाहिए। पूजा करने से पहले सुबह पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के आवश्यक नियम। व्रत रखने वालों को इन नियमों का पालन जरूर करना होता है। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान भक्तों को एक दिन पहले से ही अर्थात 10वीं तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फल और तरल खाद्य पदार्थ जैसे पानी और जूस आदि ही ग्रहण करें। निर्जला एकादशी व्रत के नियम के अनुसार पारण के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। निर्जला एकादशी के व्रत में जल के त्याग का विधान है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में रात्रि में शयन ना करें, बल्कि पूरी रात्रि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। व्रत के अगले दिन स्नान करके विधि पूर्वक पूजा करें और गरीब ब्राह्मणों
को भोजन कराएं और दान दें। इस दिन भगवान के नाम का जाप करें और किसी को कटु वचन ना बोलें। इस दिन विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करें। ये आवश्यक नियम थे निर्जला एकादशी के, और निर्जला एकादशी पे ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन दांत साफ करने के लिए दातून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और साथ ही व्रत भी भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान की पूजा में चावल का इस्तेमाल करने की मनाही है। भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करना अच्छा माना गया है। इसके अलावा इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी अन्य प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने पर व्रत करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। हर तरह के कलेश और द्वेष से बचने की सलाह दी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन आलस्य करना निषेध है। ऐसे में इस दिन आलस्य का त्याग करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और निर्जला एकादशी के दिन बिस्तर पर सोने की मनाही है। कहा जाता है कि ऐसा करने पर व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसे में व्रती को चाहिए कि इस दिन फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सोना चाहिए या आराम करना चाहिए। और निर्जला एकादशी वाले दिन झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीव जंतु मर सकते हैं। इसका पाप लगता है और मान्यता है कि जीव जंतु के मरने से जो पाप लगता है तो व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये काम इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, ये हैं भगवान विष्णु जी के पूजा मंत्र। निर्जला एकादशी व्रत के दिन इन मंत्रों का जाप करें। और ये थी निर्जला एकादशी व्रत की जानकारी। और आपसे अब इस पोस्ट से हम आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी निर्जला एकादशी की ही नई पोस्ट के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को निर्जला व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।